नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि इंदौर में रक्षाबंधन पर महिलाएं करेगी बस में फ्री यात्रा। इंदौर में बुधवार को अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बोर्ड बैठक हुई। बैठक में जल्द ही 50 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने का फैसला लिया गया। साथ ही इंदौर से कई शहरों के लिए ऐसी बसें भी चलेंगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि डबल डेकर बसें खरीदी जाएंगी और महिलाओं को रक्षाबंधन पर फ्री यात्रा मिलेगी। बैठक में संभागायुक्त दीपक सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, बोर्ड अध्यक्ष और निगमायुक्त सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। जबलपुर जिले में भी बिना हेलमेट नहीं मिलेगा। पेट्रोल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में 1 अगस्त से हेलमेट नहीं लगाने वाले 2 पहिया चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। इस कड़ी में प्रदेश एक और बड़े शहर जबलपुर में इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। कलेक्टर दीपक सक्सेना के द्वारा आदेश जारी किया गया है। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि जिसमें स्पष्ट किया गया है कि ऐसे 2 पहिया वाहन चालक जिनके द्वारा हेलमेट धारण नहीं किया है उन्हें किसी भी पेट्रोल पंप द्वारा पेट्रोल का नहीं दिया जाएगा। इस आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर पेट्रोल पंप संचालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एमपी के नए जिलों में सरकारी जमीन पर बनेंगे। भाजपा कार्यालय मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट में कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, जिसमें मऊगंज और पांढुर्णा में सरकारी जमीन पर भाजपा कार्यालय बनाए जाएंगे। सरकारी जमीन दिए जाने के राजस्व विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। दरअसल मंगलवार को विधानसभा परिसर में मंगलवार को कैबिनेट बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कई फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में 7 पुलिस कर्मचारियों और पेंशन से संबंधित मामलों में चर्चा की गई। फिर प्रस्ताव के मुताबिक फैसले को मंजूरी देने का फैसला किया गया। 13 अगस्त को रवाना होगी वाराणसी अयोध्या तीर्थ दर्शन यात्रा। अगर आप मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत अगस्त से अक्टूबर तक यात्रा जाना प्रस्तावित है। इच्छुक आवेदक अपना आवेदन नगर निगम उज्जैन आगर रोड के कक्ष कार्य 214 में जमा करा सकते हैं। आवेदन जमा करने का समय 3 बजे तक रखा गया है। वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है दंपति के साथ यात्रा कर सकते हैं और 65 वर्ष से अधिक उम्र के आवेदक दंपति अपने साथ एक सहायक को ले जाने की पात्रता रखते हैं। अब भिंड जिले में भी हेलमेट नहीं, पेट्रोल नहीं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर के बाद अब भिंड जिले में बिना हेलमेट लगाए 2 व्हीलर चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सख्त आदेश जारी किया है। यह निर्णय लगातार बढ़ते सड़क हादसों और उनमें हो रही मौतों को देखते हुए जारी किया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि बीते सालों में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। खासकर 2 पहिया वाहन सवारों की मौतें हेलमेट न पहनने के कारण हो रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यह रोक लगाने का निर्णय लिया है। त्योहारी सीजन में उज्जैन भोपाल के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। त्योहारी सीजन को मद्देनजर रखते हुए भारतीय रेलवे के रतलाम रेल डिवीजन द्वारा धर्मगरी उज्जैन से राजधानी भोपाल के आसपास से यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों के लिए राहत देने वाली व्यवस्था की है। रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीना के अनुसार त्योहारी सीजन में रेलवे द्वारा उज्जैन के साथ साथ सीहोर और भोपाल स्टेशनों पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के लिए उज्जैन से भोपाल के बीच 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त 2025 के बीच लगातार 3 दिन दोनों दिशाओं में अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यहां आप संबंधित ट्रेनों का शेड्यूल देख सकते हैं। अगले 7 दिन एमपी के इस जिले में तेज बारिश का अलर्ट। लगातार कई दिनों की बारिश के बाद मंगलवार को छतरपुर की सुबह तेज धूप के साथ हुई, जिसने शहरवासियों को थोड़ी राहत दी, लेकिन यह राहत केवल सतह तक ही सीमित रही। जमीनी हकीकत अब भी भीग चुकी खेतों, संकट में डूबी फसलों और बाढ़ की आशंका से डरे ग्रामीणों की है। मंगलवार को जिले में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा रही। हालांकि मौसम विभाग ने फिर से तेज बारिश की संभावना जताई है, जिसने किसानों और प्रशासन दोनों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक रुक रुक कर बारिश की संभावना जताई है। दतिया में राशन दुकानों में गड़बड़ी। दतिया में लापरवाही और अनियमितताओं पर कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े के निर्देशानुसार शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में अलग अलग दुकानों पर एमएप्रोबा सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के तहत 10 दुकानों पर कुल 18,500 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। वहीं गंभीर लापरवाही के मामलों में 5 दुकानों को निलंबित किया गया है। इनमें से 2 दुकानों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।
स्मार्ट मीटर और दूध की बढ़ती कीमतों पर विरोध। मध्य प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता और दूध की बढ़ती कीमतों ने आम जनता को परेशान कर दिया है। इन दोनों मुद्दों पर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने ऊर्जा मंत्री के बयान को आंख में धूल झोंकने जैसा बताया है। मंत्री ने कहा था कि गड़बड़ी वाले स्मार्ट मीटरों की जांच के लिए पैरेलल मीटर लगाए जाएंगे। हरदा में यूरिया खत्म होने पर किसानों का हंगामा। हरदा में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात से लाइन में खड़े किसानों को टोकन मिलने के बाद भी यूरिया नहीं मिल पाई। बुधवार दोपहर नाराज किसानों ने पुलिस की मौजूदगी में हंगामा कर यूरिया उपलब्ध कराने की मांग की। जब उन्हें गोदामों में स्टॉक खत्म होने की जानकारी मिली तो वो कलेक्ट्रेट पहुंच गए। उन्होंने प्रशासन से खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। इस दौरान तेज धूप और गर्मी में लाइन में खड़े लछौरा गांव निवासी अर्जुन कीर की तबीयत खराब हो गई। बुरहानपुर में अवैध होर्डिंग्स हटाने का अभियान शुरू। बुरहानपुर में नगर निगम ने अवैध रूप से लगे होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर के चौक चौराहों पर लगे अवैध होर्डिंग्स की लगातार शिकायतें मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। निगम ने इसकी शुरुआत सिंधी बस्ती से की। बुधवार दोपहर 12 बजे नगर निगम की टीम जेसीबी मशीन के साथ सिंधी बस्ती पहुंची। यहां से अवैध होर्डिंग्स हटाकर जब्त किए गए। अतिक्रमण दस्ता प्रभारी संजय तिवारी ने बताया कि सिंधी बस्ती में पांडारोल रोड नाले के पास से अवैध होर्डिंग्स हटाए गए हैं। दूध के ढबरे का ढक्कन सिर पर रखकर पंप से भरवा लिया। पेट्रोल हुआ कड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के चलते सड़क सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कई शहरों में 2 पहिया वाहन चालकों को वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना एक बार फिर अनिवार्य कर दिया गया है। आदेश को प्रभावी बनाने के लिए कई जिलों में बिना हेलमेट पेट्रोल बिक्री पर प्रतिबंध तक लगा दिया गया है। ऐसे में अब प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर, राजधानी भोपाल और भिंड में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। लेकिन प्रशासन ने प्रदेश के जिस शहर में सबसे पहले इस नियम को प्रभावी किया था, अब वहीं से आदेश का मखौल उड़ाता मामला सामने आया है। हालांकि इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए जिला प्रशासन ने सख्त एक्शन भी ले लिया है। एमपी बनेगा जनादेश का साक्षी। जल्द शुरू होगी शूटिंग। काफी इंतजार के बाद एक बार फिर से ग्वालियर शहर में लाइट, कैमरा, एक्शन की गूंज सुनाई देने वाली है। अपहरण, राजनीति और मृत्युदंड के अलावा आश्रम वेब सीरीज से अलग अलग विषयों को दर्शकों के सामने लाने वाले निर्माता प्रकाश झा अपनी नई मूवी की जनादेश की शूटिंग ग्वालियर में 16 अगस्त से प्रारंभ करेंगे। ये शूटिंग शहर की अलग अलग जगहों पर 3 सितंबर तक की जानी है। खास बात यह है कि पहले की तरह इस बार भी मूवी में करीब 200 स्थानीय कलाकारों को एक्टिंग का हुनर दिखाने का मौका मिलने वाला है। आउटसोर्स कर्मियों के बकाया एरियर को लेकर बड़ी खबर। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उज्जैन रीजन के अंतर्गत झाबुआ सर्किल, उसके अधीन झाबुआ अलीराजपुर में कार्यरत करीब 770 बिजली आउटसोर्स ठेका कर्मियों का न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण पश्चात बढ़े हुए न्यूनतम वेतन का 1,60,00,000 रुपए एरियर बकाया है। इस संबंध में हाई कोर्ट बेंच इंदौर के आदेश और श्रम आयुक्त इंदौर के निर्देश के 5 माह बीतने के बावजूद ठेकेदार ने अब तक बकाया एरियर राशि का भुगतान नहीं किया है। इसको लेकर बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव और महामंत्री दिनेश सिसोदिया ने बिजली कंपनी के एमडी इंदौर, चीफ इंजीनियर उज्जैन, कलेक्टर एवं सहायक श्रम आयुक्त झाबुआ को पत्र लिखा है। अब नहीं अटकेगा एडमिशन, अपार आईडी के बिना भी ले सकेंगे प्रवेश। मध्य प्रदेश में कक्षा 9वीं से 12वीं नामांकन प्रक्रिया और आवेदन में अपार आईडी की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। बोर्ड ने आदेश जारी कर कहा है कि शिक्षण सत्र 2025 से 26 के लिए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के परीक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए यूडाइस पोर्टल पर आधारित विद्यार्थियों के लिए स्थायी शैक्षणिक अपार आईडी को अनिवार्य किया गया था। संदर्भित पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए कक्षा 9वीं से 12वीं में भरे जाने वाले आवेदन पत्रों में आईडी को वैकल्पिक किया जाता है। आगामी सत्र 2026 से उक्त व्यवस्था अनिवार्य होगी। शेष निर्देश यथावत रहेंगे। पनागर में लंपी वायरस का कहर। बारिश के बीच पहले से ही कई तरह की संक्रामक बीमारियों से जूझ रहे ग्रामीण क्षेत्रों के मवेशियों पर अब लंपी वायरस भी कहर बरपा रहा है। जिले की पनागर तहसील में पिछले 1 सप्ताह में कई मवेशी इसकी चपेट में आ चुके हैं। यही नहीं, समय पर इलाज न मिलने से कुछ की जान भी जा चुकी है। पशुपालन विभाग की लापरवाही को लेकर पशुपालकों में गुस्सा भी देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि टीकाकरण नहीं होने से ऐसी स्थिति बनी है। इसका सबसे ज्यादा फायदा इन शहरों में करने वाले उद्यमियों को मिलेगा। बीना से भोपाल होकर इटारसी जाने वाले इस कॉरिडोर के शहरों में कच्चा और तैयार माल तेजी से आयात निर्यात किया जा सकेगा।
ग्वालियर किले को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। ग्वालियर किले को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रही अफवाहों और विवादों पर आखिरकार विराम लग गया। दरअसल विपक्ष ने सत्र के दौरान प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार ग्वालियर जैसे ऐतिहासिक किले को निजी हाथों में सौंपने जा रही है। सदन में सत्ता दल के विधायक अभिलाष पांडेय और रमेश प्रसाद खटीक के साथ ही विपक्षी दल के पंकज उपाध्याय ने ग्वालियर किले के संरक्षण का मुद्दा ध्यानाकर्षण के दौरान उठाया था। ऐतिहासिक किले को निजी हाथों में देकर होटल बनाने के तीनों विधायकों के अलग अलग प्रश्नों के जवाब में संस्कृति पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने इन अफवाहों पर विराम लगा दिया। भोपाल में 10 किलोमीटर सड़क किनारे का अतिक्रमण हटेगा मध्य प्रदेश की राजधानी। भोपाल में अतिक्रमण को हटाने की कवायद जल्द ही शुरू होगी। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एसडीएम से कार्रवाई करने को कहा है। जब कलेक्टर मुगालिया छाप में स्कूल, गौशाला और आंगनवाड़ी का निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्हें बड़ी संख्या में सड़क किनारे अतिक्रमण दिखाई दिया, जिसके बाद कलेक्टर एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। सभी बीओ की कटेगी 7 दिन की सैलरी। बीते दिन कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने शिक्षा विभाग में नीट शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, निःशुल्क साइकिल वितरण तथा 9वीं, 10वीं तथा 12वीं के विद्यार्थियों के नामांकन प्रगति की ब्लॉकवार समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कम प्रगति मिलने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी बीओ का 7 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार को निर्देशित किया कि जिले में नीट और शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, नामांकन तथा साइकिल वितरण की प्रगति का सतत निरीक्षण करें। एमपी में अगले 4 दिन स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं। अब की बार जून जुलाई में मानसून जमकर बरसा, लेकिन अगस्त में तेज बारिश का दौर थम गया है। पिछले एक सप्ताह से रिमझिम बारिश हो रही है। अगले 4 दिन तक स्ट्रॉन्ग सिस्टम की एक्टिविटी नहीं है। ऐसे में रक्षाबंधन पर भी मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग की माने तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत सभी जिलों में तीखी धूप खिली रहेगी। मौसम विभाग ने 9 अगस्त तक प्रदेश में कहीं भी तेज बारिश होने का अनुमान नहीं जताया है। इसकी वजह स्ट्रॉन्ग सिस्टम की एक्टिविटी नहीं है। उत्तरी हिस्से में जरूर हल्की बारिश हो सकती है। बारिश थमने से गर्मी का असर बढ़ेगा। ज्यादातर शहरों में पारा 35 डिग्री के पार रहेगा। जल्द शुरू होंगी 50 इलेक्ट्रिक बसें। 150 और बसें मिलेंगी केंद्र से। इसी महीने 50 नई इलेक्ट्रिक बसें इंदौर की सड़कों पर दौड़ेंगी। केंद्र सरकार की पीएम ई बस सेवा योजना के तहत 150 और इलेक्ट्रिक बसें पहले चरण में मिलेंगी। इन बसों के लिए नायता मुंडला और देवास नाका पर 2 इलेक्ट्रिक बस डिपो बनाए जाएंगे, जिसकी फंडिंग केंद्र और राज्य सरकार करेंगी। हर घर तिरंगा अभियान 2 से 15 अगस्त तक। अशोकनगर में 2 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। भारत सरकार के इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना है। साथ ही देशवासियों में देशभक्ति की भावना जगाना और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। कलेक्टर आदित्य सिंह ने इस अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इनमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, उपायुक्त सहकारिता, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक शामिल हैं। दतिया में अवैध खनिज उत्खनन पर छापामार कार्रवाई। जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर शिकंजा कसते हुए खनिज विभाग ने मंगलवार शाम कस्बा उन्नाव में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान अवैध मुरम उत्खनन में कर रही एक जेसीबी मशीन और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। जिला खनिज अधिकारी प्रदीप भूरिया ने बताया कि खनिज विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए मौके पर मौजूद मशीनों को कब्जे में लेकर उन्नाव थाने में पुलिस की अभिरक्षा में भेज दिया है। इस संबंध में मध्य प्रदेश अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण नियम 2022 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। बुरहानपुर में 400 परिवारों की जमीन पर फर्जीवाड़े का आरोप। बुरहानपुर शहर के मालवीय वार्ड क्रमांक 16 स्थित ब्लॉक नंबर 5 प्लॉट नंबर 54.1 में रह रहे लगभग 400 परिवारों ने अपनी भूमि के अवैध नामांतरण और अस्थायी कब्जे को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को बड़ी संख्या में रहवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और एडीएम वीर सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की। रहवासियों का आरोप है कि जिस भूमि पर वे 1984 से रह रहे हैं, उस पर कबीर पंथ मंदिर को फर्जी तरीके से अस्थायी कब्जा दे दिया गया। एडीएम ने पूरे मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है।
मंत्री बोले, अगर स्कूल फिट नहीं तो मान्यता होगी रद्द। मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। नए नियमों के चलते हजारों स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। वहीं संचालक सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। इस बीच शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने साफ कहा है कि नियमों का पालन करना ही होगा, वरना मान्यता रद्द कर दी जाएगी। मंगलवार को विधानसभा में मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री सिंह ने कहा कि अब नियमों से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा, पहले कहा जाता था कि शिक्षा विभाग ध्यान नहीं दे रहा, अब जब हम ध्यान दे रहे हैं तो सभी नियमों का पालन होना चाहिए। अगर स्कूल फिट नहीं है तो उनकी मान्यता रद्द की जा रही है। या तो नियमों का पालन होगा या फिर अव्यवस्था को मंजूरी देनी पड़ेगी, और यह संभव नहीं। यह मोहन यादव की सरकार है, यहां नियम कायदों से ही चलना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में वाहनों के बकाया टैक्स पर 4 गुना पेनल्टी। विधानसभा में बुधवार को मध्य प्रदेश मोटर यान कराधान संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया गया। इस पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर संभागों में वाहनों पर 2,500 करोड़ के टैक्स बकाया है। सरकार इसे क्यों नहीं वसूल पा रही है? भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि आरटीओ दफ्तर एजेंटों के भरोसे चल रहे हैं, लोग टैक्स की बढ़ी हुई राशि नहीं देंगे। जवाब में परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा, पहले 4% पेनल्टी लगती थी जो लंबी दूरी के हिसाब से होती थी। नई व्यवस्था में 4% पेनल्टी तो लगेगी ही, पुराना बकाया होने पर 4 गुना अधिक राशि भी वसूली जाएगी। बस या अन्य वाहनों में क्षमता से अधिक लोगों को बिठाने पर 1,000 रुपए प्रति सीट पेनल्टी वसूली जाएगी। महू में 9 अगस्त को नहीं चलेगी हेरिटेज ट्रेन। महू में पाताल पानी काला कुंड के बीच चलने वाली हेरिटेज ट्रेन का संचालन इस शनिवार को आदिवासी दिवस के कारण बंद रहेगा। इस दिन राखी का त्योहार भी है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए महू ग्रामीण पुलिस के एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी ने रेलवे के उच्च अधिकारियों से चर्चा कर ट्रेन का संचालन बंद रखने का निर्णय लिया। महू के पत्रकारों ने एक चर्चा के दौरान एडिशनल एसपी को इस ट्रेन के संचालन के बारे में जानकारी दी थी। पूर्व में भी आदिवासी दिवस पर इस ट्रेन का संचालन रोका गया था। गोलीकांड के 3 आरोपियों ने थाने में सरेंडर किया। मुरैना के स्टेशन थाना क्षेत्र के छोटी ललौर रेलवे फाटक के पास पुराने पारिवारिक विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में गोलीबारी हो गई थी। इस फायरिंग में सुनीता सोलंकी नाम की महिला को 2 गोलियां लगी थीं, जिनकी हालत अब भी नाजुक बनी हुई है और इलाज के लिए उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। इस मामले में नामजद 5 आरोपियों में से 3 नवाब सिंह सोलंकी, उसकी पत्नी चंद्रा सोलंकी और बेटा मोनू ने थाने में सरेंडर कर दिया है। 2 अन्य आरोपी अनिल और नीरज सोलंकी अभी फरार हैं। छिंदवाड़ा में रक्षाबंधन पर ट्रैफिक में बदलाव। छिंदवाड़ा शहर में रक्षाबंधन पर्व के दौरान 6 अगस्त से 9 अगस्त तक ट्रैफिक पुलिस ने विशेष व्यवस्था लागू की है। इन 4 दिनों में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में भारी और मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। केवल आवश्यक सरकारी कार्य और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहन ही यातायात थाना प्रभारी की अनुमति से आ जा सकेंगे। यातायात निरीक्षक राकेश तिवारी ने बताया कि 2 पहिया वाहनों की पार्किंग पालिका बाजार के बेसमेंट में की जा सकेगी। फव्वारा चौक, इतवारी, बुधवारी बाजार और गोलगंज की ओर आने वाले 2 पहिया वाहन चालक पोला ग्राउंड में वाहन खड़ा कर सकेंगे। खजूरी बाजार में 4 दुकानों में लगी आग। इंदौर के खजूरी बाजार स्थित सुभाष चौक में बुधवार सुबह एक के बाद एक 4 दुकानों में आग लग गई, जिससे दुकानों में रखा सामान खाक हो गया। आग की सूचना पर सर्राफा थाने के टीआई सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं नगर निगम ने दुकानों के ऊपर स्थित जर्जर भवन गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी। टीआई सुरेंद्र रघुवंशी ने बताया कि सुबह 6 बजे खंडेलवाल ब्रदर्स की स्टेशनरी दुकान में आग लगने की सूचना मिली थी। काफी किताबों में लगी आग जल्द ही 3 अन्य दुकानों तक फैल गई, जिससे लाखों रुपए की स्टेशनरी और राखियां जल गईं। स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन। जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारी पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से परेशान हैं। मंगलवार को इन कर्मचारियों ने अपनी परेशानी बताने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इन कर्मचारियों में कंप्यूटर ऑपरेटर और सपोर्टिंग स्टाफ शामिल हैं। उनका कहना है कि वेतन नहीं मिलने की वजह से उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार अधिकारियों से बात करने के बावजूद सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन वेतन नहीं। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।